हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो अभिमन्यु सीरीज का जो नेक्स्ट लेक्चर है मैथ के लिए यूपीएसआई क्रैश कोर्स टाइम एंड वर्क। तो इस चैनल पे आने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं फॉर नोटिफिकेशन और इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो वीडियो का इम्प्रूवमेंट और होगा। चलते हैं हमारा हेलो, एक टॉपिक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अभिमन्यु सीरीज का जो नेक्स्ट लेक्चर है। आज लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क, समय और कार, यूपीएसआई क्रैश कोर्स। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं समय और कार के बीच और क्या डिफरेंस होता है कि समय और कार के बीच रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, समय या टाइम, वर्क या कार्य। समय अगर मान लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई काम 8 मिनट या में करता है, तो वही काम अगर कोई व्यक्ति कितना काम है मान लेते हैं इस 24 काम है, तो एक ही इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। मतलब कि इफिशियंसी इफिशियंसी जो होती है, जितना कार होता है और कितने मिनट देर में कर रहा है, तो उससे देखिए, जैसे कि कितना कार है, 24 कार है और कितनी देर में कर रहा है तो उससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी इफिशियंसी आ गई 3। मतलब कि वे 1 मिनट में 3 काम कर रहा है। तो मतलब कि मान ले, जैसे कि काम मतलब कि 24, मतलब कि ये मान लेते हैं, ऐसे हम कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं जैसे कि टॉय, कि वे 8 मिनट में 24 टॉय बना सकता है। तो मतलब कि 1 मिनट में वे 3 टॉय बना सकता है। तो इससे बोलते हैं इफिशियंसी। तो मतलब कि एक यूनिट टाइम में जो काम किया जाता है वह इफिशियंसी होती है। मतलब कि इसे हिंदी में बोलते हैं दक्षता। अब चलते हैं हमारे प्रश्न पे कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है आज। पहला देखिए, जी हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो देखिए, लिख लेते हैं, एक 6 दिन में करता है और बी इन 9 डेज। तो बी इन 9 डेज। हाउ मैनी डेज विल बी बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट दी वर्क। तो देखिए, दोनों साथ काम करेंगे, मतलब तो इसके लिए तो इसकी दक्षता ज्ञात करनी पड़ेगी ए और बी की। हाँ, और हमें तो टोटल काम भी नहीं पता है कि टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए देखिए, इसका और दोनों का हमें पहले तो इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन क्या हो सकता है, देखिए इसका फ्रैक्शन होगा 2 गुणे 3 और इसका फ्रैक्शन है 3 गुणे 3। तो देखिए, ये सेम है। तो तो टोटल वर्क देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुणे, और देखिए ये दोनों अलग हैं, तो 2 गुणे 3। तो टोटल वर्क कितना आ गया इस 18। तो टोटल वर्क इज 18। तो हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो ए और बी की इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल काम करना है 18, तो वे कितने दिन में कर सकता है, 6। तो कितनी इफिशियंसी आ जाएगी एक की इस 3 और बी 18 और कितने देर में करता है, 9। तो मतलब 1 मिनट में कितना काम कर लेता है, 2। तो देखिए, ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी, तो ए और बी की इफिशियंसी को ऐड करेंगे तो कितना आ गया इस 3/3 + 2 इक्वल इज 5। तो इन दोनों की इफिशियंसी आ गई, मतलब कि 1 मिनट में जो दोनों लोग मिलके 5 खिलौने बना लेंगे। तो दोनों मिलकर 18 खिलौने मिला बनाने हैं, तो वे कितने दिनों में बना सकते हैं। तो देखिए, टाइम के लिए फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है, 18, और इफिशियंसी कितनी दोनों को मिल के आ जाएगी, मतलब एक मिनट में कितना खिलौने बना रहे हैं, 5। तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 3.6 आ जाएगा। तो टाइम कितना आया, 3.6
डेज। तो हाँ, इसी तरह देखिए अब कोई भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का तो आप कर सकते हैं, या और मैं अब अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अगर जब दो सब्सक्राइब व्यक्ति चैनल। ना होकर तीन व्यक्ति काम करेंगे, और देखिए दिया हुआ है, देखिए सेम उसी तरह प्रोसेस में काम करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं, 72 दिन में। देखिए दिया हुआ है बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज। बी एंड सी इन 120 डेज, और ए एंड सी कैन डू वर्क इन 19 डेज। ए और सी 19 डेज। तो देखिए इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे। देखिए कितना फ्रैक्शन निकलेगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 9। इसे करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे। देखिए कितना आएगा, 15 छक्के 90 होता है, मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए फ्रैक्शन निकल आया। तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो टोटल वर्क कितना आ गया 5। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 9, 8 ये 2 तो इसमें इसी का एलसीएम में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8। तो देखिए कितना टोटल वर्क आया इस 40। देखिए इस 360 वर्क आ गए टोटल वर्क। तो देखिए ए इनकी तीनों की इफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की इफिशिएंसी। देखिए 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा इस 5 टाइम। और इसी तरह 360 को 120 से डिवाइड करेंगे इस 3 टाइम, और 90 से डिवाइड करेंगे 360 को तो कितना आएगा इस 4। तो देखिए ए प्लस बी की इफिशिएंसी, बी प्लस सी, और इन तीनों का अगर इक्वेशन नंबर इन तीनों को ऐड कर दें, देखिए क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल इस, देखिए 5 3 8 4 12 इस 12। देखिए 2 से कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की इफिशिएंसी आ गई 6। मतलब 1 मिनट में वो 6 खिलौने बनाते हैं। तो 360 खिलौने बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो जिसे फॉर्मूला लगाए थे हमने, टाइम इज 360 डिवाइड बाई 6 इक्वल, देखिए 6 से डिवाइड करेंगे 60 टाइम चला जाएगा। तो टाइम कितना आया 60 दिन। तो 60 दिन में ये तीनों तीनों मिलकर वही सेम सब्सक्राइब द काम को कर चैनल। सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। दिया हुआ है ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज और बी इन 20 डेज। तो बी इन 20 डेज। तो देखिए टोटल वर्क तो पता नहीं है, तो पहले तो टोटल वर्क निकालते हैं, तो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन में बाद में करेंगे। जैसे इफ वर्क टुगेदर वर्क ऑन 4 डेज, तो उसके लिए देखिए पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो देखिए कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 4। तो देखिए ये हमारा टोटल वर्क कितना निकला, 5 गुणे 3 गुणे 4, 5 से 15 गुणे 4 इस 60। तो इसके ए और बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 से डिवाइड करेंगे 60 को कितनी बार चला जाएगा इस 4 टाइम, और 20 से डिवाइड करेंगे 60 को कितनी बार चला जाएगा 3 बार। तो ए और बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की इफिशिएंसी 4 और बी की इफिशिएंसी 3। तो देखिए वे कितने दिन काम करेंगे, 4 दिन। तो देखिए 4 दिन काम करेंगे, मतलब कि ए प्लस बी गुणे 4 दिन काम करना है, तो टोटल वर्क तो कितना काम हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी, तो इफिशिएंसी कितनी है 4 और बी की इफिशिएंसी 3 और मल्टीप्लाई बाई 4। तो देखिए 4 3 7 गुणे 4 इक्वल इज 28 काम तो कर दिए, और बचा हुआ काम कितना है, तो टोटल वर्क में से बता देंगे। तो बचा हुआ काम जो होगा
टोटल वर्क कितना है 60 और माइनस 28, तो 60 में से 28 घटा देंगे कितना बचेगा, देखिए 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 2 गया इस कितना 32, तो 32 कार्य बचा हुआ है अभी भी। 4 दिन एक साथ काम करने के बाद बचा हुआ कितना काम है 32। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, इसे आप करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी कैन डू a piece of work in 10 days. In 10 days, B and C in 15 days and फिर C and A in 20 days. C alone can do piece of work. C एक दिन में अकेले कितना काम कर सकता है, तो C alone can do the वर्क इन, तो मतलब कि इसे हिंदी में लिख लेते हैं कि देखिए ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, और एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से करेंगे। ए और बी काम करते हैं 10 दिन में, बी और सी करते हैं इस काम को 15 दिन में, बी और सी कम करते हैं 15 दिन में, और सी और एक काम करते हैं 20 दिन में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने बताया था एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए आसान तरीका बताया था 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए टोटल वर्क होता है, देखिए 5 गुणे 4 और 2 तो एक ही में आ जाएगा, तो मतलब कि 4 गुणे 3, 5 गुणे 4 गुणे 3 इज 60। तो इनकी इफिशियंसी निकालनी है, तो इनकी इफिशियंसी जो निकलेगी क्या आएगी, इसी की इफिशियंसी में यही लिख देता हूँ। ए और बी की इफिशियंसी आ जाएगी, देखिए 60 है तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 बार 6, और इसी तरह से 60 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इस 4, और 20 को 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इस 3। तो इन तीनों का अगर जोड़ देंगे, देखिए तीनों को जोड़ेंगे, देखिए ए में भी है 2 तो 2 बार, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा ए प्लस
बी प्लस सी इक्वल, अब तीनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13, तो 13 है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना काम आ गया इनके पास, 13/2। तो मतलब कि निकालना किसका काम है हमें, स्क्वेल सी के लिए, सी अलोन कितना दिन करता है। तो देखिए ए और बी की, ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है 6 है, तो इससे इसमें से 6 घटा देंगे। देखिए इसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी लिख लेते हैं 6 प्लस, तो सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे अकेले खुद की, तो 13/2 कितना होता है 6.5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी इज 6.5 माइनस 6 इक्वल इज 0.5 एफिशिएंसी आ गई। और टोटल कितना है 60। तो टाइम कितना लगेगा सी को, तो सी के लिए टाइम जो लगेगा 60 डिवाइड बाई एफिशिएंसी कितनी है सी की इज 0.5, 0.5। तो पॉइंट से 0 हटा, इससे काटेंगे तो कितनी बार आएगा 1 2 0। तो सी को टाइम लगेगा 120 दिन। सी अकेला इस काम को 120 दिन में कर सकता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में चल रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को हिंदी में लिख देता हूं जिससे कि दोनों बच्चों को थोड़ा सा आसानी रहे। ए बी एंड सी कैन complete a piece of work in 24 6 and 12 days respectively। मैं क्वेश्चन को जो इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ हिंदी में भी इसको बता दूंगा, तो इससे आप हिंदी में बताने का मतलब ये होगा कि थोड़ा सा स्पेस थोड़ा हमारे पास कम है, तो स्पेस को मैनेज करने के लिए मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में बोल दूंगा, तो जिससे कि दोनों बच्चों को आसानी आसानी रहेगी पढ़ने में भी। रिस्पेक्टफुली वर्किंग टुगेदर they will complete the same work in। देखिए मैं क्वेश्चन को अब हिंदी में बोल रहा हूँ, अब इसे कॉपी में लिख सकते हैं। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 24, बी 6, सी दिया हुआ है 12। तो देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, देखिए कितना आएगा 6 गुणे 4, 6 गुणे 1 और 6 गुणे 2। तो टोटल वर्क कितना आ गया, देखिए 6 कॉमन इसमें से 6 गुणे, देखिए इसमें से देखिए 4 के अंदर ही आ जाएगा 2, तो गुणे 4, तो टोटल वर्क आ गया 24। तो एक इफिशियंसी देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं इफिशियंसी इसकी, तो 24 को डिवाइड करेंगे ए के टाइम से तो कितना आया 1, और बी के कितना काम करता है 6 दिन कर लेता है 24 काम, तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा 6 बार। और इसी तरह 12 है तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 बार। तो ए की इफिशियंसी ए जी हमारी आ गई, ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी। तो बोला क्या है, तो तीनों काम कितने दिन कर देते हैं, तो तीनों की इफिशियंसी जोड़ लेते हैं।
तो तीनों टाइम निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना दिया हुआ है 24, तो इफिशियंसी हम तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस, देखिए क्या आएगा 1 + 4 + 2, तो देखिए 24 डिवाइड बाई 1 4 5 2 7, तो इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 से, 7 3 21, और मतलब कि कितना बचा 3, 3 शेष बचा, तो मतलब कितना आएगा 3 सही 3/7, या तो से पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो 30 है, तो 3 पॉइंट कितनी बार 4 बार, फिर बचा 2, तो 7 दूनी 14, तो 3.42 लगभग में आंसर आएगा कि इतने दिन में काम कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, मैं इसे होमवर्क में दे रहा हूं, इसे आप होमवर्क में करके बताएंगे। इसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिख दे रहा हूं। तो देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन को मैं थोड़ा बड़ा है, तो इसे आप होमवर्क में आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ए एंड बी कैन डू a piece of work in 12 days. B and C in 15 days, and C and A in 20 days. So 20 days, if A, B, C work together, if A, B and C work together, they will complete the वर्क इन। सो क्वेश्चन हम हिंदी में लिख देते हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में, सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में, यदि ए बी और सी एक साथ काम करें, एक साथ काम करें, तो पूरा काम कितने दिनों में कर सकते हैं।
जिसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करनी है। आप और आपको कौन सा सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी वीडियो लाई जाएगी और उसे समझाया जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है और आपके एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको अच्छा लगेगा कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे। आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपना एम को अचीव कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। Thanks for watching me on YouTube. So subscribe and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching me on YouTube. अगर आपका कोई क्वेरी अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड है इस टॉपिक से किसी भी टॉपिक से जिस जो यूपीएससी क्रैश कोर्स के सिलेबस में है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अपनी क्वेरी और आपके कमेंट का क्वेरी का रिप्लाई दिया जाएगा। और इससे पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और